प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने 12वां पाठ कांच की कहानी भाषा से के अंतर्गत 5वां प्रश्न करेंगे, जो कि की और की का हमें सही प्रयोग सिखाएगा। तो की बच्चे बोलते भी इसका उच्चारण भी गलत करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये है की, क में छोटी ई की मात्रा, इसका उच्चारण जरा जल्दी से किया जाता है। दोनों का अंतर मैं बताता हूँ। और ये है की, ये है की और ये है की। तो पहला वाला है की और ये की, लेकिन अब इसका अर्थ भी अंतर है, उच्चारण तो अंतर है ही है। इसे की जल्दी से इसका उच्चारण होता है, इसको क पे बड़ी ई की मात्रा है, तो आपको पता है बड़ी ई जरा लंबा बोला जाता है, तो इसे बोलेंगे की। यह है की, यह है की, की। अब अर्थ पे आ जाते हैं, अर्थ की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से तो अलग शब्द है ही। तो जब हम की का प्रयोग करते हैं, जब दूसरा वाक्य जो होता है इसी से संबंधित होता है, जो उसका कारण होता है, तब हम इसका की करते हैं। जैसे कि उसे विश्वास था कि वह दौड़ में प्रथम आएगा। की मतलब यहाँ पे कारण के अनुसार, तो हम इसे करते हैं, हमें समझ आ जाएगा साफ साफ। ये हमारा 5वां प्रश्न है बच्चों, और हम अपना 5वां प्रश्न कर रहे हैं। 5वां प्रश्न है हमारा कि या की। की या की का सही प्रयोग हमें करना है। या की लिखना है या की। लिखकर खाली स्थान भरो, लिखकर खाली स्थान भरो। और हम इसे लिखेंगे क। पहला है शिकारी पानी की तलाश में। शिकारी ये वाक्य है, शिकारी पानी रिक्त स्थान दे रखा है, हमें इनमें से एक का प्रयोग करना है। तलाश में भटक रहा था, तलाश में भटक रहा था। पूर्ण विराम। तो पानी की तलाश में, यहाँ पे की होगा। दूसरा है ख, ये बहुत सरल है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें दोनों का प्रयोग है। उसे विश्वास था कि वह माँ की बात जरूर मानेगा। उसे विश्वास था, उसे विश्वास था कि, इसमें अब है छोटी की मात्रा वाला की है, कि वह माँ की बात जरूर मानेगा, जरूर मानेगा। अगला है हमारा ग। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए।
तो इसमें भी पहले छोटी की, दूसरे फिर स्थान में बड़ी की आएगा। शिकारियों ने समझा, शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर, हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं, निकल गए हैं, पूर्ण विराम। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। शिकारी पानी की तलाश में भटक रहा था। उसे विश्वास था कि वह मां की बात जरूर मानेगा। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। तो बच्चों और 2 वाक्य हैं, इनको भी हम लिख देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। 2 और वाक्य बचे हैं और इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक में करना है, क्योंकि जगह दिया हुआ है। देश रिश्ता सेना सीमाओं की रक्षा करती है। और अंतिम है अर्जुन के बाणों विस्थान चोट से बड़े बड़े योद्धा भी घबराते थे। योद्धा भी घबराते थे। हाँ, तो देखा जाए देश की सेना सीमाओं की, इसमें बड़ी की ही लगेगी दोनों में। देश की सेना, किसकी सेना? देश की सेना सीमाओं की रक्षा करती है। ये भी क में बड़ी की ही मात्रा है। अर्जुन के बाणों की चोट, ये भी की क में बड़ी की मात्रा है। ये बहुत सरल था। देश की सेना सीमाओं की रक्षा करती है। अर्जुन के बाणों की चोट से बड़े बड़े योद्धा भी घबराते थे। ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब विराम चिन्ह हमें लगाना है। तो बच्चों, विराम चिन्ह आपको पता है और इसमें विस्मयादि बोधक, अल्प विराम और पूर्ण विराम, हमें इसका ध्यान देना है।
ये हमारा छठा प्रश्न है, विराम चिन्ह वाला। और ये भी व्याकरण के अंतर्गत आएगा। भाषा से क्या अंतर्गत है तो व्याकरण के ही प्रश्न होते हैं, और विराम चिन्ह भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। ये हमारा छठा प्रश्न है, विराम चिन्ह लगाओ। वाक्य दिया है, बिना विराम चिन्ह के वाक्य लिखे हुए हैं, ये हमें विराम चिन्ह इसमें लगाना होगा। इसे आप पाठ्य पुस्तक में ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें चिन्ह लगाना है और जगह है लगाओ। और पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं, क है, अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। इसमें देखिए, पहले मैं लिख दूं, अरे तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे बीच में आने की, अरे तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे विराम, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, और एक पूर्ण विराम यहाँ हमने लगाया, था के बाद में एक पूर्ण विराम लगाया। तो एक बार देख लो बच्चों, यहाँ कहाँ लगा रहा था। विराम चिन्हों को एक बार पहला देख लेते हैं। वाक्य क, अरे, इसके बाद विस्मयादि बोधक, अरे, हाय, वाह, इन सब के पीछे विस्मयादि बोधक लगता है। उसके बाद तुम यहाँ खड़े हो, इसके बाद अल्प विराम, इसके बाद में एक अल्प विराम लगेगा, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, इसके बाद पूर्ण विराम। तो 3 विराम चिन्ह लगे हैं इस वाक्य में। ऐसे आप ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, इसमें 3 विराम चिन्ह लगे हैं। अरे के बाद विस्मयादि बोधक, उसके बाद ये अल्प विराम, और अंत में पूर्ण विराम। आपको पता है। अगला है ख, वाक्य है ख, रानी बोली, मुझे पिज्जा नहीं आइसक्रीम खानी है। रानी बोली, रानी बोली, और उसके बाद अल्प विराम, और रानी के जो शब्द हैं वे हम ऐसे कोष्टक लगा के लिखेंगे। मुझे, ये किसके शब्द हैं या किसने कहा है? रानी ने। जब हूबहू हम किसी व्यक्ति की कही बात लिखते हैं तो उसे ऐसी तरह से लिखा जाता है, मुझे पिज्जा नहीं, पिज्जा नहीं, आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी है। और पूर्ण विराम और एक क्लोज, पूर्ण विराम और क्लोज। रानी बोली, अल्प विराम, और यहाँ से हमने शुरू किया कोष्टक लगा के, मुझे पिज्जा नहीं आइसक्रीम खानी है। यहाँ पूर्ण विराम लगाया, इसको बंद किया। ग, ये हमारा तीसरा वाक्य है। क्या आज कोई स्कूल में कोई, क्या आज तुम्हारे स्कूल में कोई नृत्य कार्यक्रम है? तो क्या, ये शब्द से क्या पता चलता है? क्या,
ये प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दिया होगा आपने। पहले हम वाक्य लिखते हैं, क्या आज तुम्हारे स्कूल में कोई नृत्य कार्यक्रम है? कोई नृत्य कार्यक्रम है? और यहाँ पे प्रश्नवाचक से, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या आज तुम्हारे स्कूल में कोई नृत्य कार्यक्रम है? तो इसमें एक ही विराम चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और वो आखिरी में लगता है जहाँ वाक्य खत्म हो रहा होता है, समाप्त हो तो रहा होता है। अगला हम चलते हैं घ। हमारा घ वाक्य है। अच्छा, पहले हम वाक्य लिख लेते हैं। अच्छा, तो मीना किसी लड़की का नाम है। रजनी, ये भी किसी लड़की का नाम है। और निकिता ये भी लड़की का नाम है। वहीं जा रहे हैं, क्या है? वहां जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, पूर्ण विराम। और यहाँ पे तो मीना के बाद एक अल्प विराम होगा। जब भी हम ये नामों को अलग करना होता है या एक जैसी वस्तुओं को अलग करना होता है, व्यक्तियों को अलग करना होता है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, वस्तुएं हो, उनको अलग करने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। तो हमारा है अच्छा, तो मीना अल्प विराम, रजनी और निकिता, अगर और लिखा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पे कोई विराम नहीं लगाया। और निकिता वहीं जा रहे हैं, पूर्ण विराम, उसके बाद में हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, हमारा 5वां वाक्य है। हम अपने 5वें वाक्य पे चलते हैं। हमारा 5वां वाक्य है, तुम थोड़ी देर यहां रुको। तुम थोड़ी देर यहां रुको। इसके बाद में अगला वाक्य है, तो यहाँ पे अल्प विराम लगाया है। तुम थोड़ी देर यहां रुको, अल्प विराम, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। और यहाँ पे है पूर्ण विराम। तो बच्चों एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये था हमारा भाषा से के अंतर्गत छठा प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न था? भाषा से के अंतर्गत छठा प्रश्न। इसमें हमें विराम चिन्ह लगाने थे, वाक्य दिए गए थे, वाक्यों में कोई भी विराम चिन्ह नहीं था। तो हमने इसे कैसे हल किया, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आपका पूरा ध्यान इसी पे होना चाहिए। अरे, मैंने बताया था, अरे, वाह, हाय, इन सब के पीछे विस्मयादि बोधक लगता है। अरे के बाद में हमने इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, एक सीधा रेखा लगा के बिंदी लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक होता है। ये इंग्लिश का भी है, जो ये दोनों
दो चिन्ह हमारे हिंदी और इंग्लिश में तीनों चिन्ह एक जैसे होते हैं। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये जो हिंदी में इसे अल्प विराम कहा जाता है, इंग्लिश का कॉमा, ये तीनों एक जैसे होते हैं, इनमें कोई चिन्ह में चेंज नहीं। तो यहाँ पे अरे तुम यहाँ खड़े हो, फिर यहाँ पे हमने अल्प विराम लगाया, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, फिर पूर्ण विराम। इसमें ध्यान दीजिए, तीन लगेंगे, इसमें आदि बोधक चिन्ह और इसके बाद हो के बाद में अल्प विराम और था के बाद में पूर्ण विराम। वाक्य रानी बोली अल्प विराम और यहाँ से कोष्टक शुरू, मुझे पिज्जा नहीं आइसक्रीम खानी है, पूर्ण विराम और कोष्टक बंद। अब आते हैं ग, क्या आज तुम्हारे स्कूल में कोई नृत्य कार्यक्रम है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह इधर लगाया है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें एक ही विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो अंत में लगता है के बाद। अगला है घ, अच्छा तो मीना, रजनी और निकिता वहीं जा रहे हैं, एक पूर्ण विराम बनेगा यहाँ पे। तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, अल्प विराम, मैं अभी आती हूँ, पूर्ण विराम। तो ये था हमारा छठा प्रश्न और इसके अंदर हमने विराम चिन्ह लगाया है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद में अपना अब करने की बारी, जो कि हम चर्चा के द्वारा करेंगे। और इसमें कुछ अच्छे प्रश्न भी दिए गए हैं, हमने इसे ऑनलाइन क्लास में भी किया था, तो आज जरा सा चर्चा भी कर लेते हैं। तो मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ पढ़ रहा हूं और अगला प्रश्न है अब करने की बारी। तो ये हम कहेंगे क्रियाकलाप वाला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और तो इसको शुरू करते हैं क्रियाकलाप के प्रश्न को। ये है हमारा अब करने की बारी। ये भाषा से तो हमने पूरा कर लिया है, तो इसको मिटा देते हैं। अब करने की बारी। अब करने की बारी, ये है हमारा पहला प्रश्न है और ये चर्चा का ही प्रश्न है। ये हमने ऑनलाइन क्लास में भी आपसे करवाया था। संसार में कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि इन खोजों से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसको लिखते हैं पहला, संसार में कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। हमने ऑनलाइन क्लास में आपको कहा था, जैसे कि प्लास्टिक की खोज। तो प्लास्टिक की खोज क्या है? वो महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत सी वस्तुएं प्लास्टिक से बन रही हैं और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं आजकल का तो युग प्लास्टिक का युग है। उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, लेकिन उसके कुछ गुण भी हैं जिसके कारण हम प्लास्टिक को त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो जानकारी प्राप्त करना है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण खोजों में आजकल कांच, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, खासकर जो नई इमारतें बन रही हैं। हर में आपको देखेंगे कि आप कांच की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही, उनमें रोशनी की कमी ना हो, इसीलिए
बड़े बड़े कांच लगाए जाते हैं, पूरी खिड़की और दरवाज़ों पे भी लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा ही कांच से बना दिया जाता है ताकि उसके अंदर पर्याप्त रोशनी आ सके और कम से कम दिन में तो उसमें जो रोशनी के लिए बत्ती ना जलानी पड़े। और कांच की और भी बहुत सी चीज़ें बन रही हैं आजकल, तो आपको बताया प्लास्टिक फाइबर जो है उससे कितनी मजबूत चीज़ें बन रही हैं, कार की बॉडी, सूटकेस, ये सब बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कांच और प्लास्टिक के मेल से जो बन रही हैं, उसके अलावा बुलेट प्रूफ शीशे के बारे में आपको बताया था। ये कांच का बना होता है, खास किस्म का शीशा होता है। तो कांच भी 5000 साल पहले इसकी खोज हुई थी और आज भी इतना ही उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण नहीं फैलाता। प्लास्टिक की तुलना में अगर हम की जाए तो कांच जो है वो उसे दोबारा उसका रिसाइकिल किया जा सकता है, पुनः चक्रण, हिंदी में कहा जाता है रिसाइकिल को पुनः चक्रण किया जा सकता है। और यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी। तो महत्वपूर्ण खोजों में हम 3 चीज़ बोलेंगे। धातुओं में तो एल्युमिनियम की भी खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब ये 3 चीज़ें हैं, कांच, प्लास्टिक और एल्युमिनियम, इनका बहुत ही प्रयोग हो रहा है और इनके प्रयोग से हम वृक्षों को भी बचा पा रहे हैं, क्योंकि इनके ही प्रयोग से हम लोग ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। इसके बाद अगर चौथे स्थान पे हम कहें तो इस्पात। इस्पात मतलब स्टील लोहा होता है जिसके अंदर कार्बन डाल करके इसे ऊंचे तापमान पर रखा जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी कठोर हो जाता है। तो ये 4 वस्तुएं हैं, अगर हम कहें आज के युग में इसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये हैं, पहला हम कहेंगे कांच, प्लास्टिक और स्टील और एल्युमिनियम, ये 4 वस्तुएं हैं और उनके बारे में हम कहेंगे हमारे जीवन में अब हर क्षेत्र में ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगला है ख, कांच के अतिरिक्त चूड़ियाँ और किस किस चीज़ से बनती हैं मालूम करके बताओ। तो हमने आपको बताया था बच्चों, एक ख प्रश्न, कांच के अतिरिक्त जो चूड़ियाँ होती हैं किससे बनती हैं? प्लास्टिक से। हाथी दांत, अभी तो रोक लग गई है, पहले हाथी दांत से भी बनाया जाता था। लकड़ी की चूड़ियाँ भी देखी जाती है, लाख की चूड़ियाँ होती हैं। धातुओं में सोने, चांदी, पीतल, तांबे, यहाँ तक कि लोहे का भी जो चूड़ी जिसे कड़ा कहा जाता है वो बनती है। तो हमने चूड़ियों के बारे में आपको विस्तार से ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी कि प्लास्टिक से लेके, धातु से लेकर, हाथी दांत से लेकर, यहाँ तक कि शंख से जो बनी चूड़ियों के बारे में भी आपको बताया गया था। तो चूड़ियाँ कांच के अतिरिक्त भी बहुत सी चीज़ों से बनती हैं। कुछ तो अब चीज़ें जैसे पहले हाथी दांत से बनती थी, अब तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, उस पर रोक लग गई है। अगला है हमारा ग प्रश्न, कांच के अलावा किन किन पदार्थ या द्रव्यों का प्रयोग आज जीवन में अधिक होता है, चर्चा करो। यही हमने आपको बताया, इसमें भी यही 4 चीज़ें हैं। कांच के अलावा हम कहेंगे पहले स्थान पे कांच के बाद प्लास्टिक, उसके बाद में स्टील का मतलब हिंदी में इस्पात कहा जाता है, इस्पात, और उसके बाद चौथे पे आया एल्युमिनियम। इन सब चीज़ों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। अब ये केवल चर्चा का ही था, तो हमने चर्चा किया है इसे ऑनलाइन क्लास में। एक घ प्रश्न मैंने आपको करवाया था, आपको इसे बुक में भी करना है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है घ, इसे हमने अपने नोटबुक में भी करवाया था, यहाँ पे भी जगह है। तो कांच की कुछ बनी चीज़ों को आपको बनाना है, कांच की बनी वस्तुओं को, कांच की बनी जो वस्तुएं हैं उसका चित्र बनाना था आपको। के चित्र, तो इसमें हमारे जगह दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है, जैसे कांच का ग्लास तो हर कोई जानता है, और क्या हुआ, और नीचे लिखना भी हुआ।
कांच का ग्लास। बल्ब भी आपने देखा होगा, तो बिजली का बल्ब होता है, इसे आप बल्ब, कम से कम 2 या 3 चीज़ें आप इस पे बनाते हैं। तो ये हमने कर रखा है, पहले भी नोटबुक में किया, इसे हमें अपने बुक में भी करना है, पाठ्य पुस्तक में जगह दिया है। तो कम से कम 2 या 3 चीज़ें जो आप उचित समझें वो बना लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। शेष ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है, अब हम अपना 13वां पाठ कल से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।